दानियेल अध्याय 5 राजा बेलशस्सर का भोज। एक रात बेबीलोन के राजा बेलशस्सर ने एक भोज का आयोजन किया और राज्य के 1000 अधिकारियों को आमंत्रित किया। अपने मेहमानों के साथ शराब पीते समय वह पहले से ही नशे में था। उसने उन्हें सोने और चांदी के कप लाने का आदेश दिया जो उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से लिए थे। बेलशस्सर चाहता था कि उसके मेहमान, उसकी पत्नियां और उसकी रखैलें पीने के लिए इन प्यालों का उपयोग करें। सोने के प्याले लाए गए और सब लोग सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति करते हुए उनमें से दाखमधु पीने लगे। अचानक एक इंसान का हाथ प्रकट हुआ और उसने बैंक्वेट हॉल की सफेद दीवार पर झूमर की रोशनी से जगमगाती जगह पर लिखना शुरू कर दिया। हाथ देखते ही राजा भय से स्तब्ध हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सिर से पांव तक कांपने लगा। हताशा में उसने भविष्यवक्ताओं, बुद्धिमान लोगों और ज्योतिषियों को बुलाने के लिए चिल्लाया। जैसे ही वे पहुंचे, बेलशस्सर ने घोषणा की कि जो कोई भी दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकेगा और उसका अर्थ समझ सकेगा, उसे बैंगनी कपड़े पहनाए जाएंगे, गले में पहनने के लिए सोने की चेन दी जाएगी और वह उसके राज्य का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। सभी बुद्धिमान व्यक्ति हॉल में प्रवेश कर गए, लेकिन उनमें से कोई भी दीवार पर लिखी गई बात को पढ़ने या राजा को संदेश का अर्थ समझाने में सक्षम नहीं था। राजा और भी अधिक निराश हो गया। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और कोई भी अधिकारी नहीं जानता था कि क्या करना है। तब रानी माँ, जिसने राजा और उसके मेहमानों की चीखें सुनी थीं, हॉल में प्रवेश किया और कहा, हे राजा, आपकी महिमा हमेशा के लिए जीवित रहे। डरो मत, नहीं पीला पड़ो, क्योंकि तुम्हारे राज्य में एक वह मनुष्य जिसके पास पवित्र देवताओं की आत्मा थी। जब उसका पिता नबूकदनेस्सर राजा था, तब वह अपनी बुद्धि और विवेक के कारण देवताओं के समान ज्ञान रखता था। उसका नाम दानियेल था, परंतु राजा ने उसे बेलशस्सर कहा। उसका दिमाग साफ है, बुद्धिमान और बुद्धिमान है, सपनों की व्याख्या करने, रहस्यों को सुलझाने और जटिल मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। तब दानियेल को राजा के सामने लाया गया और राजा ने उससे पूछा, क्या तू सचमुच दानियेल उन यहूदियों में से एक है जिसे मेरे पिता राजा नबूकदनेस्सर यहूदा से बंदी बनाकर लाए थे? मुझे बताया गया है कि देवताओं की आत्मा तुम में है और आपके पास विचार, बुद्धि और विवेक की बहुत स्पष्टता है। कुछ समय पहले मैंने दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ने और मुझे उनका अर्थ समझाने के लिए बुद्धिमान लोगों और ज्योतिषियों को बुलाया था, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे। यदि आप जो लिखा है उसे पढ़ सकते हैं और मुझे इसका अर्थ समझा सकते हैं, तो आपको बैंगनी रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आपके गले में पहनने के लिए एक सोने की चेन दी जाएगी और आप मेरे राज्य में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। दानियेल ने उत्तर दिया, अपने उपहार रखो या उन्हें किसी और को दे दो, लेकिन फिर भी मैं दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ूंगा और तुम्हें उनका अर्थ समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तुम्हारे पिता राजा नबूकदनेस्सर को एक राज्य दिया था, शक्तिशाली, महिमा और ऐश्वर्य से भरपूर। उसकी शक्ति इतनी महान थी कि पृथ्वी के सभी लोग उसके सामने कांपते थे। उसके पास यह तय करने की शक्ति थी कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, और वह जिसे चाहे ऊपर उठा सकता था या पदावनत कर सकता था, और अपने आप से परिपूर्ण होकर उसे पदच्युत कर दिया गया और उसने अपनी सारी महिमा खो दी। उसे मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया। उसने अपना दिमाग खो दिया और जानवरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। जंगली गधों के बीच रहने लगा, बैलों की तरह घास खाने लगा
और खुले में भीग कर सोने लगा। शांत, जब तक यह पहचान न लिया जाए कि परम प्रधान ईश्वर पृथ्वी के सभी राज्यों और स्थानों पर शासक के रूप में प्रभुत्व रखता है जिसे वह चाहता है। परंतु तूने यह सब जानकर भी अपने आप को नम्र नहीं किया। इसके विपरीत उसने मंदिर से पवित्र प्याले मंगवाकर स्वर्ग के राजा की अवहेलना की ताकि प्रभु, उसके मेहमान, उसकी पत्नियां और रखैलें उनमें से पी सकें। इसके अलावा उसने चांदी, सोना, कांसा, लोहा, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की जो न कुछ देखते हैं, न सुनते हैं और न कुछ जानते हैं। परंतु उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की जो उसकी सांसों को रोकता है और उसके भाग्य को नियंत्रित करता है। इसीलिए उसने इस हाथ को दीवार पर ये शब्द लिखने के लिए भेजा। और अब स्पष्टीकरण। मैंने का अर्थ है कि भगवान ने प्रभु के शासनकाल के दिनों को गिना और इसे समाप्त करने का फैसला किया। टेकवेल इंगित करता है कि आपको तराजू में तौला गया है और कमी पाई गई है। पेरेस का अर्थ है कि उसका राज्य विभाजित कर दिया जाएगा और मादियों और फारसियों को सौंप दिया जाएगा। तब राजा बेलशस्सर ने डैनियल को बैंगनी कपड़े पहनाने, उसके गले में सोने की चेन डालने और यह घोषणा करने का आदेश दिया कि वह बेबीलोन के राज्य में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। उसी रात बेबीलोन के राजा बेलशस्सर की हत्या कर दी गई और मेदिया के 62 वर्षीय राजा डेरियस ने उसके स्थान पर गद्दी संभाली। डैनियल अध्याय 6। डेरियस ने अपने राज्य पर शासन करने के लिए 120 क्षत्रपों को नियुक्त करने का निर्णय लिया और उनके ऊपर 3 राष्ट्रपतियों को नियुक्त किया, जिनमें से डैनियल एक था। राजा को हानि से बचाने के लिए इन क्षत्रपों को उन्हें उत्तर देना पड़ता था। दानिएल राष्ट्रपतियों के बीच इतना प्रतिष्ठित था कि उसमें एक उत्कृष्ट भावना थी और राजा ने उसे पूरे राज्य का मुखिया बनाने के बारे में भी सोचा। इसे देखते हुए राष्ट्रपतियों और क्षत्रपों ने राज्य के प्रशासन से संबंधित डैनियल के खिलाफ कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि वह वफादार था और उसके आचरण में कोई त्रुटि या अपराध नहीं था। फिर उन्होंने कहा, हमें इस दानिएल पर आरोप लगाने के लिए कभी कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि यह उस परमेश्वर के कानून से संबंधित न हो जिसकी वह सेवा करता है। इसलिए ये अध्यक्ष और क्षत्रप एक साथ राजा के पास गए और कहा, थे राजा डेरियस, आप हमेशा जीवित रहें। राज्य के सभी अध्यक्ष, हाकिम, क्षत्रप, सलाहकार और राज्यपाल सहमत हैं कि राजा को एक आदेश जारी करना चाहिए और निषेध को मंजूरी देनी चाहिए, यह निर्धारित करते हुए कि अगले 30 दिनों में जो कोई भी भगवान को छोड़कर किसी भी देवता या मनुष्य से अनुरोध करेगा, हे राजा, उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। इसलिए हे राजा, डिक्री को मंजूरी दें और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें ताकि वह मेडीज और फारसियों के कानून के अनुसार संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। जब डैनियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वह घर लौट आया। ऊपर अपने कमरे में, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं, वह दिन में 3 बार घुटने टेकता था, प्रार्थना करता था और अपने ईश्वर को धन्यवाद देता था, जैसा कि वह आमतौर पर करता था। इसलिए वे लोग इकट्ठे होकर दानिएल के घर गए और उसे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब वे राजा के सामने उपस्थित हुए और पूछा, क्या यह सच नहीं है कि आपने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया है कि हे राजा, 30 दिन तक जो कोई आपके अलावा किसी भी देवता या मनुष्य से प्रार्थना करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा? माद राजा ने उत्तर दिया,
हाँ, मेडीज और फारसियों के कानून के अनुसार डिक्री लागू है, जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, यहूदा के बंधुओं में से एक दानिएल न तो तेरा आदर करता है, न उस आज्ञा का जिस पर तूने हस्ताक्षर किए हैं। वह दिन में 3 बार अपनी प्रार्थना करता है। यह सुनकर राजा बहुत व्यथित हुआ और उसने दानिएल को मुक्त करने का निश्चय किया, यहाँ तक कि डूबता सूरज भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने राजा से आग्रह किया, याद रखें, हे राजा, मेडीज और फारसियों का कानून कहता है कि राजा द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी डिक्री या निषेध बदला नहीं जा सकता है। इसलिए राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि दानिएल को ले आओ और उसे सिंहों की मांद में डाल दो। राजा ने दानिएल से कहा, तेरा परमेश्वर, जिसकी तू नित्य सेवा करता है, तुझे बचाए। एक पत्थर लाया गया और गड्ढे के द्वार पर रख दिया गया। राजा ने अपनी और अपने सरदारों की अंगूठियों से पत्थर को सील कर दिया, ताकि दानिएल के बारे में कुछ भी न बदले। फिर राजा महल में लौट आया। उसने उपवास करके रात बिताई और सोने में असमर्थ होने के अलावा संगीत वाद्य यंत्रों को अपनी उपस्थिति में लाने की अनुमति नहीं दी। भोर होते ही राजा उठा और सिंहों की मांद की ओर दौड़ा। जैसे ही वह पास आया, उसने पीड़ित स्वर में डैनियल को पुकारा, डैनियल, जीवित ईश्वर के सेवक, क्या आपका ईश्वर, जिसकी आप लगातार सेवा करते हैं, आपको शेरों से मुक्त करने में कामयाब रहे हैं? दानिएल ने उत्तर दिया, राजा सर्वदा जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने सिंहों के मुंह बंद कर दिए कि वे मेरी कुछ हानि न करें, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष निकला और न मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध किया है, हे राजा। तब राजा ने आनंद से भरकर दानिएल को गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसलिए दानिएल को गड्ढे से बाहर निकाला गया और उस पर कोई घाव न पाया गया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। तब राजा ने आदेश दिया और जिन पुरुषों ने दानिएल पर दोष लगाया था, उन्हें उनके बच्चों और पत्नियों समेत सिंह की मांद में लाकर डाल दिया गया। इससे पहले कि वे मांद के नीचे पहुंचते, शेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी सारी हड्डियां कुचल डाली। पृथ्वी भर में रहने वाले सभी राष्ट्रों और सभी भाषाओं के लोगों के लिए राजा ने एक संदेश भेजा, आपको शांति मिले। मैं फैसला करता हूँ कि मेरे राज्य के प्रभुत्व में हर कोई भगवान के सामने कांपेगा और डरेगा, दानिएल, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है जो सर्वदा बना रहेगा। उसका राज्य नष्ट न होगा और उसके राज्य का अंत न होगा। वह उद्धार करता है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। डैनियल डेरियस के शासनकाल के दौरान और फारसी साइरस के शासनकाल के दौरान भी समृद्ध हुआ। डैनियल अध्याय 7। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के शासनकाल के पहले वर्ष के दौरान एक रात दानिएल लेटा और स्वप्न देखा और दर्शन देखे। जब वह जागा तो उसने वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जिसका उसने सपना देखा था। यहाँ उन्होंने क्या लिखा है। उस रात मैंने जो सपना देखा, उसमें मैंने देखा कि चारों तरफ से हवाएं चल रही थीं, जिससे समुद्र का पानी हिल रहा था। अचानक समुद्र से 4 बड़े जीव निकले जो एक दूसरे से अलग थे। पहला शेर जैसा दिखता था, लेकिन था एक उकाब के पंख जैसा कि मैंने देखा। उसके पंख टूट गए और वह मनुष्य के समान अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और दूसरे पशु ने भालू के समान आवाज में उसे आज्ञा दी, जाओ और खूब खाओ मांस। फिर मैंने तीसरे राक्षस को देखा जो एक तेंदुए की तरह दिखता था।
उसकी पीठ पर एक पक्षी के 4 पंख थे और मेरी दृष्टि भयावह, भयानक और बहुत मजबूत थी, जिसके साथ वह टूट गया था और अपने शिकार को खा गया। जो बचा था उसे अपने पंजों से कुचल दिया। यह राक्षस अन्य 3 से अलग था और उसके 10 सींग थे। मैंने देखा कि उनके बीच एक छोटा सींग दिखाई दिया, जिसने अपने लिए जगह बनाने के लिए 3 सींग निकाले। इस छोटे सींग की इंसानों जैसी आंखें और अहंकार से बोलने वाला मुंह था। भगवान का दर्शन। मैं देखता रहा और मैंने देखा कि सिंहासन स्थापित किए गए थे और एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे और उनके बाल शुद्ध ऊन की तरह थे। उनका सिंहासन और उनके पहिए आग की लपटों और एक नदी की तरह थे। उसकी उपस्थिति से आग की धारा बह निकली। हजारों ने उसकी सेवा की और लाखों लोग उसके सामने खड़े थे। और मैं देखता रहा, क्योंकि वह छोटा सींग जो अभी भी गर्व से बोल रहा था, नष्ट कर दिया गया। अन्य राक्षसों से उनकी शक्ति छीन ली गई, लेकिन उन्हें जीवित रहने का समय दिया गया। अपने रात्रि दर्शन में मैंने मनुष्य के पुत्र जैसा एक व्यक्ति को आकाश के बादलों के साथ आते देखा। वह प्राचीन के पास आया और उसे उसकी उपस्थिति में ले जाया गया। शक्ति और महिमा और प्रभुत्व उसे दिया गया, ताकि सभी लोग, राष्ट्र और अन्य भाषाएं उसकी सेवा करती हैं। उसका राज्य अनंत है और कभी नष्ट नहीं होगा। दृश्यों ने मुझे चिंतित कर दिया, और जो मैंने देखा उसके बारे में मैं बहुत चिंतित था। मैं वहां मौजूद लोगों में से एक के पास गया और उससे मुझे समझाने के लिए कहा कि मैंने क्या देखा है। उसने उत्तर दिया, ये 4 महान जानवर 4 राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उभरेंगे, परंतु राज्य परम प्रधान के लोगों को दिया जाएगा और वे सर्वदा राज्य करेंगे। मैं चौथे जानवर को भी बेहतर ढंग से समझना चाहता था, जो अन्य 3 से अलग था, भयानक था, लोहे के दांतों और कांसे के पंजे के साथ, जो अपने शिकार को फाड़ देता था और खा जाता था। जो बचा था उसे कुचल देता था। मैंने उससे उसके 10 सींगों के बारे में बताने के लिए कहा। सिर और जो बचा था वह दूसरा सींग दिखाई दिया, जिसके सामने 3 सींग गिर गए। वह सींग जिसमें आंखें और एक मुंह था, जो बड़ी घमंड की बातें करता था और जो दूसरों से अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता था। जैसा कि मैंने देखा, इस सींग ने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उन्हें हराया, जब तक कि बुजुर्ग नहीं आए और परम प्रधान के लोगों के पक्ष में शासन किया, क्योंकि लोगों के शासन शुरू करने का समय आ गया था। स्पष्टीकरण आय प्राप्त यह था, चौथा जानवर एक ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जो अन्य सभी से अलग होगा। यह पूरी दुनिया को जीत लेगा, राष्ट्रों को नष्ट कर देगा और उन्हें पिछले 3 राजाओं को हरा देगा। परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा और उसके लोगों को सताएगा, कानूनों और धार्मिक त्योहारों को बदलने की कोशिश करेगा, उसका न्याय करेगा और उसका राज्य छीन लिया जाएगा। फिर राज्य, शक्ति और महिमा उसके लोगों को कभी भी वापस नहीं दी जाएगी। परम प्रधान जो संसार पर सर्वदा राज्य करेगा। यहाँ स्पष्टीकरण समाप्त होता है। मैं डैनियल अपने विचारों में गहराई से व्यस्त रहा और मेरा चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। डैनियल अध्याय 8, राम और बकरी का दर्शन। बेलशेजर के शासनकाल के 3रे वर्ष में मुझे एक और दर्शन हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं शूशन में, एलाम प्रांत के एक गढ़वाले शहर में, उलाई नदी के तट पर था। अचानक मैंने नदी के किनारे एक मेढ़ा देखा। उसके पास था 2 लंबे सींग, उनमें से एक दूसरे से लंबा था, हालांकि वह बाद में बड़ा हुआ। मेढ़ा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ रहा था
और कोई भी जानवर या व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सका। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मैंने एक बकरी को आते देखा, पश्चिम से, इतनी तेजी से कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आंखों के बीच में एक बड़ा सींग था। मैंने देखा कि क्रोधित बकरी ने कार के 2 सींग तोड़ दिए।